कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। हंसी आती है ना। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। देखिए, जब भी हम ये मुहावरा सुनते हैं हमें हंसी आती है। अब देखिए, मैंने भी कल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के भाषण में सुना कि भारत को आतंकवाद से लड़ना पाकिस्तान के आईएसआई से सीखना चाहिए। सही बात है। एक देश ऐसा जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जहां बच्चे पैदा होते ही कलम की जगह कारतूस पकड़ लेते हैं, वो देश इसके अलावा सिखा भी क्या सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन एक तरफ बेहद आश्चर्य वाली बात यह है, और ये जानकर भी आश्चर्य होता है कि ये भारत को आतंकवाद से लड़ना सिखाएंगे कैसे। भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनकी खटिया खड़ी कर दी है। अब ऐसे में इनका उठना जमीन से मुश्किल हो गया है, लेकिन ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं अभी भी। बल्कि यूं कह लें कि औकात से ज्यादा बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने दावा किया है, जी हां, उन्होंने दावा यह किया है कि पाकिस्तान अब आतंकवाद से लड़ने में माहिर हो चुका है। अब कोई खुद से ही लड़ने में माहिर कैसे हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीखे कि दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाता है। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर वाकई भारत आतंकवाद से लड़ना चाहता है तो उसे पाकिस्तान आना चाहिए और हमारे आईएसआई से सीखे कि आतंकवाद का मुकाबला कैसे करते हैं। देखिए, इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भी भारत के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि और कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान के बाद भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और हम सब जान रहे हैं कि पाकिस्तान ही आतंकवादी देश है जो उसी के पास जाएं, और हम क्यों जाएं उसके पास, और क्यों हमारे साथ उनका बैठक होना चाहिए, क्यों मीटिंग होनी चाहिए। भारत ने खुद उनकी कमर तोड़ रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को भी हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर से काफी खुशी मिली है, जिसका फॉर्मूला वो जानना चाहते हैं भारत के साथ एक बैठक करके, और इसलिए ये रणनीति बना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, जिसमें उनका मतलब भी शामिल रहा है। देखिए, भुट्टो ने कहा कि 1.5 से 1.7 अरब लोगों का भविष्य ऐसे गैर राज्य तत्वों के हवाले नहीं किया जा सकता जो अपनी मर्जी से यह तय करे कि परमाणु ताकतें कब युद्ध में जाएंगी। इसके मद्देनजर उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि दोनों देशों के, यानी कि भारत और पाकिस्तान के, भारत के रॉ और पाकिस्तान के आईएसआई को एक साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए। ऐसे में दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर बड़ा अंतर आएगा। मतलब कहते हैं कि शिष्य इतना बड़ा हो गया है कि अब गुरु को ही सिखाएगा। तो आप हमें बताइए कि क्या पाकिस्तान सच में इतना बड़ा हो गया है कि अब भारत को यह ज्ञान देगा कि आतंकवाद पर शिक्षा लेने के लिए भारत को क्या पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हमें कमेंट में ये बात जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।